नमस्कार प्रणाम। मैं लेखक अजय ओझा आज फिर से एक नए विषय पे। हमारा बचपन, हमारा गांव एवं हमारे गांव का परिवेश। यानी कि हमारे गांव के एवं गांव के इर्द गिर्द घूमती हुई जिंदगी। बहुत दिनों से हम इस पर वीडियो बनाना चाहते थे और आपको इंटरेस्ट भी होगा इसमें सुनने में। इसे जो हमारा बचपन बीता है गांव का, कैसे बीता, क्या बीता, अच्छा बीता, बुरा बीता, आज हम क्या अनुभव करते हैं इस गांव में। आखिर क्यों अब अच्छा नहीं लगता है गांव? लगता है गांव तो अच्छा है, परिवेश अच्छा नहीं। माहौल, एटमॉस्फेयर इसको बोलते हैं। पर्यावरण सुंदर है, वहाँ की मिट्टी सुंदर है, मिट्टी में बहुत खुशबू है, पेड़ पौधे सुंदर है, खेत खलिहान सुंदर है, घर द्वार सुंदर है, लेकिन माहौल सुंदर नहीं। ये माहौल क्रिएट करने वाले हैं कौन? आज के आदमी नहीं, आदमी तो पहले से ही है, हमसे भी पहले के बुजुर्ग पड़े हुए हैं। आज के पनपते हुए गलत विचार एवं मनोभावना गांव गांव नहीं रहा। पहले भी नहीं था, ये नहीं कि बहुत पहले बढ़िया था, लेकिन अब उसमें रेशियो में, नेगेटिव रेशियो में दुगुना बढ़ोतरी हो गई। आखिर कैसे हम वहां पर रहे? ठोस राजनीति, ठोस स्थितियां विपरीत, एक दूसरे पे टारगेट। कैसे रहेंगे भाई वहां पे? हम कैसे रह सकते हैं? बहुत ही बड़े साहित्यकार रहे हैं विवेकी राय, हम लोग बीए में पढ़े थे उनको। भागो, गांव में शहर आ रहा है। जब हम पढ़े थे तो हमको लगा था कि सही कह रहे हैं, शहर आ रहा है, शहर खराब है, शहर आ रहा है। लेकिन शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ बनारस में रहता हूँ, शहर बढ़िया है। शहरीकरण हो गया, गांव में शहर आ गया। आज भी शहरीकरण जहाँ पे है वहां बहुत बेटर है, क्योंकि सब लोग अपने काम में है। जहां अभी शहर नहीं आया है वहीं खराब हो गया। हम सोचते थे कि शहर आने से गांव खराब हो गया। यही बात कहने के लिए मैं वीडियो बना रहा। हम सोच रहे थे कि शहर भागो, गांव में शहर आ गया। लिखे, बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने। खेत गया, खलिहान गया, घर गया, दुकान गया, गांव गया, गिरान गया, पेड़ गया, रूख गया, पत्ता गया, सूख गया। ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी है उन्होंने। और उनके लिखने की जो कल्पना शक्ति इतनी बढ़िया आगे लिख, हम कम से कम उसको 50 बार पढ़े। हमारा पाठ्यक्रम सब्जेक्ट था ही, लेकिन बहुत अधिक वो सब्जेक्ट पढ़े मैंने विवेकी राय जी के। मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूँ। लेकिन हम अभी तक ये जानते थे कि नहीं, शहर आने से वो गांव खराब हो गया। लेकिन शहर न आने से, जहां पे भी शहर नहीं गया है वहां गांव खराब है। पहले सब कुछ होता था, सब कुछ वहीं था, लेकिन कम से कम आपस में बातचीत तो थी वहां पे। लेकिन अब जहाँ पे शहर नहीं पहुंचा वहां आपस में बातचीत भी नहीं है, कोई किसी से बोलता नहीं, पड़ोसी से नफरत करता है, देख के उनको जलता है, निगेटिव दिमाग रखता है, उसको फंसाने का कार्य करता है, जल्दी उसको गड्ढा में गिराने का कार्य करता है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को, दूसरा पड़ोसी पहले पड़ोसी। ये क्या हो गया? हम अपने ही गाँव में जाने से डरने लगे। अरे
वो मेरा जन्मभूमि है। क्यों भाई? डरने का मतलब आप समझ सकते हैं। डरने में जब मुझे ये नहीं कि मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने का मतलब ये कि मैं अपने आचरण और उसके खिलाफ कुछ प्रतिक्रिया से मैं डर रहा हूँ, क्योंकि खुदा ने खास्ता पता न मेरे ऊपर भी कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर भी सुधार होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? लोग जागरूक कैसे होंगे? शिक्षा का अस्तित्व गिर गया। शिक्षा नहीं है। जो चीज, जो पढ़ाई हम गांव में अपने प्राइमरी स्कूल में किए हैं, वो पढ़ाई आज कॉन्वेंट स्कूल, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में भी नहीं है। नियमित रूप से हम लोग का घर से स्कूल जाना, 4 बजे तक वहीं रहना, पढ़ना, फिर आके अपना होमवर्क करना, खेलना भी। आज वहाँ की शिक्षा की स्थिति तो आप समझ सकते हैं। आपको बताना क्या है, हर लोग के जुबान पे है क्या है। वहाँ की शिक्षा खिचड़ी है। वहाँ की शिक्षा क्या मैं आप बताऊँ, नहीं ठीक लग रहा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं क्या है। अब प्राइवेट स्कूल की स्थिति आप जानते हैं। एक सामान्य वर्ग के लोग उसका फीस वहन नहीं कर सकते, क्योंकि उतना वो कमाते ही नहीं। हम भी नहीं कर सकते, हम बनारस बनाते हैं। तो क्यों ऐसा, आखिर ऐसा क्यों हो गया? विषय है कि नहीं विचार करने वाले? करना चाहिए। एक और चीज, हम भी सुनते हैं, यूट्यूब देखते हैं, हर लोग सरकारों का दोष देते हैं। जो कि दोष है सामाजिक सरोकार का। यदि सामाजिक सरोकार, यदि उस पर विचार करें, सामाजिक सरोकारों को उस पर लगाया जाए, तो फिर सरकार का कोई वहां पे जरूरत नहीं है। फंड आते हैं, बंदरबाट हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है कहाँ आया कहाँ गया। क्योंकि उक्त कार्य को करने के लिए, उक्त कार्य को पूछने के लिए कोई ऐसा ये नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो फिर हम उसी तरह अपना दोस्त देने में लगे रहते हैं। खुद का यदि प्रबंधन सुनिश्चित न किया जाए, समाज को एक नई दिशा में न लाया जाए, दिशा न दिया जाए, तो फिर इसका विकास संभव नहीं है। हो सकता है सरकार ने उस कार्य को किया है, अच्छा समझ के किया है, हो सकता है इसका परिणाम अच्छा भी आगे आने वाले दिनों में, मैं इसको नहीं कह सकता। लेकिन तत्कालीन में तो देखने के बाद थोड़ा सा उस पर सोचने को विवश हो जाते हैं हम भी, या अदर लोग भी, आप भी विवश हो जाते हैं। क्योंकि आखिर होगा क्या, विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि आत्मनिर्भर बनिए और स्वयं को उस पर खड़े उतरने का प्रयास कीजिए। यह हमको भी करना होगा, तब जाकर हम उस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो बाद में जाकर बहुत दिक्कत होने वाली है। फिर बाद में इसका कोई विकल्प आप ढूंढ नहीं सकते। शहरीकरण, लोग कहते हैं शहरीकरण, शहरीकरण ठीक, मैं मान रहा हूँ पर्यावरण की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से थोड़ा सा इसमें ये दिक्कत है। लेकिन ये अपना मेंटेन करके क्लासिफाइड है, वर्गीकृत है, इससे कुछ हानि होने वाले है ही नहीं। ये अपना काम करता रहेगा, इसका पतन नहीं होगा। लेकिन आपका पतन हो जाएगा, और आपकी संस्कृति का पतन हो जाएगा, आपकी सभ्यता का पतन हो जाएगा। फिर अपना बचा पाएंगे नहीं, यहाँ आ पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ आने लायक रह ही नहीं जाएंगे। यदि आप अभी से ही विचार इस पर नहीं किए कि हम सुधर जाएं, तो फिर ना आप घर के होंगे ना घाट के होंगे। इस पर विचार करना अति आवश्यक है। यदि आप विचार करते हैं तो आने वाली पीढ़ी आपको बड़ा इनाम देगी, बड़ा आपका नाम लेगी। नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ी ही नहीं बचेगी।
तो हमें अपने गांव गिराव इर्द गिर्द के उन सभी चीज़ों को, सभ्यताओं को, माहौल को, एटमॉस्फेयर जो मैंने कहा उसको बचाना होगा। यदि आप नहीं बचाएंगे तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी बैंक बैलेंस देकर नहीं जा रहे हैं। जो हमारी पीढ़ी हमको दे के गई है, पिछली पीढ़ी, आज उसी के बदौलत आज हम यहाँ से बैठ के बोल रहे हैं। उन्होंने मुझे यह दिया है और दे के गया है। अब हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या दे के जाते हैं, या उसका पूरा सर्वनाश का सृजन ही कर देते हैं। तो ये सोचने वाली विषय है, वस्तु है। और आप भी अपने कमेंट में बताइएगा कि कैसे इसका सुधार हो। वहाँ का जो माहौल है, गांव का जो माहौल है। फिर अगला वीडियो आपके सुझाव के मुताबिक मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं लेखक अजय ओझा।